अब ये आखिरी 2 स्लाइड्स हैं। चूँकि थोड़ा-सा मुख्तलिफ था इनमें कंटेंट, तो मैंने कहा कि इसको अलग से जो है ना वो एड्रेस किया जाए। वर्टिकल ड्रेनेज जो है ये कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ये क्या था, ये इसको जो आपने अभी पढ़ा पिछली स्लाइड्स के अंदर कि जो पाइप ड्रेनेज था या जो बेसिकली दूसरे वाली सिस्टम था जिसको जिसको हमने सरफेस ड्रेनेज कहा था या ओपन ड्रेन बोला था। ये ड्रेन जो है इनको आप ये कौन-सी हैं, ये सिस्टम जो है ना हॉरिज़ॉन्टल सिस्टम है कि एक तरह से आपने सरफेस के ऊपर से जो है चीज़ों को गुज़ार के ले गए। अब हमने पढ़ना है वो है वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम। या तो आप ये चारों पढ़ लो, इन चारों को मैं सिंपल फॉर्म में जो है ना आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि होता क्या है। होता ये है कि अगर बिल्कुल आपके पास ये है ना सरफेस है आपका, ठीक है? अच्छा, मैं पहले बोल चुका हूँ कि चाहे कोई ये पॉइंट लिख दे या चाहे जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपने अल्फाजों में लिख दे। मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा जिसने अपने अल्फाजों में बात को लिखना है समझ के, ठीक है? तो लेकिन इसके भी नंबर मिलेंगे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर ये समझ में आ गया, इसे कर लेना, ये समझ में आ गया, इसे कर लेना। लेकिन मैं बात इसमें यही चारों पॉइंट इकट्ठे इसमें जो है ना वो समरी इसकी बयान कर दूँगा। होता क्या है वर्टिकल ड्रेनेज के अंदर? वर्टिकल ड्रेनेज में ये होता है कि आपके पास जो ज़मीन होती है ना, आप ज़मीन के अंदर जो है ना, वो परफोरेटेड पाइप्स जो है लगा देते हो। वर्टिकली जो है उसको जो है ना डिग करके ना, ज़मीन को खोद के वर्टिकली उसके अंदर जो है ना वो आप परफोरेटेड पाइप्स जो है वो लगा देते हो। ठीक है ना? लेकिन आपने वो पाइप का सिर्फ़ एक ध्यान करना होता है कि वो पाइप जो है कभी भी जो आपका वाटर टेबल है ना, सबसरफेस वाटर टेबल या जो ज़मीन के नीचे पानी है, उसका जो वो वाटर टेबल, उसको वाटर टेबल बोलते हैं ना, जो ज़मीन के नीचे पानी की डेप्थ है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। ये बिलफर्ज़ जो आपका ज़मीनी पानी है। वो कहते हैं कि ये पाइप जो है ये ज़मीनी पानी से ऊपर-ऊपर रहें, वरना क्या होगा कि अगर ये साथ में आके मिल जाएँगे ना, तो फिर ये पानी गंदला हो जाएगा। ये ज़मीनी पानी गंदा होता है। तो अगर एक्सेस वाटर है ना, ड्रेनेज वाटर जो है ये वाला, तो ये इसे गंदा करेगा। तो कहते हैं कि इसको आपने कंटामिनेट नहीं करना ग्राउंड वाटर को, ठीक है? तो आपने करना क्या है कि वर्टिकली पाइप को खोदना है, इतना खोदना है कि वो ज़मीनी पानी से ऊपर-ऊपर रहे। अब क्या होगा? ये पाइप जो है ना होते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है? ऐसे पाइप जिनके अंदर सुराख हो। ये कुछ इस तरह के पाइप्स होते हैं, ये जैसे ये वाला पाइप है। ये देखो ऊपर जो है ना सुराख बने हुए हैं आस-पास पूरे सर्कमफेरेंस पे, ठीक है? ये होते हैं परफोरेटेड पाइप्स, ठीक? अच्छा, ये परफोरेटेड पाइप्स जो हैं एक होता क्या है कि अब ज़ाहिर बात है जब ये पाइप आप डालोगे इसके अंदर, इसके अंदर पानी की डेप्थ क्या होगी? 0 होगी। और जो इसके आस-पास वाला एरिया है जहाँ पे पानी ज़ाहिर बात है कि वो उधर पानी जो है वो हाई होगा, क्योंकि पानी एक्सेस वाटर है ना आस-पास जो है इसके, तो उधर वाटर का जो लेवल है वो क्या होना है आस-पास? वो वाटर जो है ना वो हाई होगा। तो क्या करेगा? वो पानी जो है, आपको पता ही है पानी का तो एक प्रॉपर्टी है, पहले पढ़ी है हमने कि वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ करता है। तो वो जो पानी है यहाँ से निकल के वो इन पाइप्स के अंदर जाके गिरना शुरू कर देगा। क्लियर होगी ये वाली बात? और आप इन पाइप से जो है ना पानी वो बाहर निकाल सकते हो, ठीक है? बाहर निकाल सकते हो या भले इनके अंदर भी खड़ा रहे तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इनके अंदर निकाल देते हो पानी को, फिर आप पानी को चाहे उससे बाहर निकाल दो, कोई पंप वगैरह लगा के, या पानी जो है इसके अंदर भी रहता है, उसमें कोई ऐसी जो है ना वो कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक हो गया? तो ये आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। सही है? अच्छा, इसमें बच्चे ना एक सवाल हमेशा करते हैं और वो सवाल जो है ना वो अ, अब ये स अगर आपके ज़हन में ये सवाल आए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अगर ये इस बात की मेरी समझ आ गई ना आपको, तो बड़ी अच्छी बात है, समझ ना आए तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। वो कहते ये हैं कि जी ये जो पाइप के अंदर सुराखें हैं, अगर ये पानी इनके अंदर इन सुराखों से आ सकता है, तो उन सुराखों से बाहर नहीं आ सकता? तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ज़ाहिर बात है ये पानी जो है, जब तक पानी की डेप्थ जो है यहाँ पे पाइप के अंदर, इस डेप्थ से ज़्यादा नहीं होगी, तब तक पानी इस पाइप से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? डेप्थ का इश्यू है। जब तक डेप्थ इसके अंदर ज़्यादा रहेगी, पानी हमेशा इधर ही मूव करेगा, इस पाइप के अंदर ही, ताकि इसकी डेप्थ को जो है ना वो बढ़ाए। तो ये समझने वाली बात है, इसको आपने ध्यान करना है, इस चीज़ को। ठीक? तो ये बेसिकली है वर्टिकल ड्रेन कि आपने हर थोड़े जो है ना उसके फ़र्क के बाद परफोरेटेड पाइप्स जो है ज़मीन के अंदर डाल दिए, तो पानी जो है आस-पास से उन पाइप्स के अंदर जो है वो आके गिरता रहेगा। लेकिन एक ध्यान करना है कि कभी भी ये पाइप जो हैं, ये ज़मीनी जो पानी है या सबसरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं, उसके साथ जाके टच नहीं करेंगे, उसकी डेप्थ से
हमेशा ऊपर ही रहेंगे, उसकी हाइट से हमेशा ऊपर ही रहेंगे। अगला आखिरी है मोल्ड ड्रेन। अच्छा, मोल्ड ड्रेन क्या होता है? मोल्ड ड्रेन बेसिकली ना, वो करते हम मोल्ड ड्रेन के अंदर ये हैं कि हमारे पास ना एक ऐसा ये बेसिकली मोल्ड ड्रेन बनी हुई है ये वाली, ठीक है। ये भी हॉरिजॉन्टल की एक तरह से बनती होती है कि सरफेस के ऊपर आप बना देते हो। होता क्या है कि आपके पास ना कुछ इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं वो उसकी शेप आपको दिखा दूँ। ये एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, ठीक है ना। इस इंस्ट्रूमेंट को आप ज़मीन के नीचे जो है ना फेरते हो, जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि वो रख के ना ज़मीन के आपने नीचे उसको जो है ना वो एक तरह से, मैं थोड़ी सी उसकी स्नैप बड़ी कर दूँ ताकि समझ भी लगे कि वो जो मैंने आपको दिखाया था ना ये वाला ये वाली जो है ना वो चीज़, कि कुछ ऐसा होता है कि नीचे प्लेट सी लगी होती है, ठीक है ना। ये मज़ीद उसका बेहतर ज़रा फॉर्म है ये वाली, है स्कीमेटिक लेकिन है पूरा बेहतर फॉर्म। आप इसको ज़मीन के नीचे जो है ना मूव करवाते हो इसको, पूरे के पूरे को, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये मूव करवा रहा है। अब ये वर्टिकल जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी जो है ना एक तरह से ड्रेनेज बन जाती है। तो होता क्या है कि आसपास का पानी जो है, चूँकि डेप्थ इनकी ज़्यादा होती है, पानी की जो है डेप्थ है इनके अंदर कम होती है, और आसपास के एरिया में डेप्थ पानी की क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पानी जो है इनके अंदर मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये एक इसका सिंपल सा जो है ना वो इसकी एक वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, मोल्ड ड्रेन के अंदर, मोल्ड ड्रेन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि कोई ऐसा आपके पास जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दूं समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट सा होता है, ये बेसिकली जो है ना ये वो चीज़, ठीक है ना। मोल टेप मोल की तरह की इसकी शेप होती है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आप ज़मीन के नीचे जो है इसको जो है वो जो है उसको मूव करवाते हो, तो क्या होता है कि कुछ ड्रेन्स बन जाती हैं। किस तरह की ड्रेन्स बनती हैं, मैंने आपको अभी जो है वो गूगल के ऊपर से जो है उसकी कुछ फ़ोटोज़ दिखाई हैं, ये वाली इस तरह की ड्रेन्स बन जाती हैं, ठीक है। इसको हम ज़रा अपने पास अब ड्रॉ करें। होता क्या है कि आपके पास ये सरफेस था, ज़मीन जो है ना आपके पास ये वाली, ये आपके पास बिलफर्स जो है ना वो लैंड सरफेस है, और आपने हर थोड़े डिस्टेंस के बाद इस इम्प्लीमेंट के साथ जो है ना वो सब सरफेस के अंदर जो है ना वो ड्रेन्स आपने बना दी, ठीक है। ये ड्रेन्स आपने बना दी, ठीक हो गया। अब अब इन ड्रेन्स की जो अंदर जो पानी है वो जब आप बनाते हो तो इन ड्रेन के अंदर पानी नहीं होता, तो पानी की डेप्थ इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो होती है। जो आसपास के एरियाज़ हैं इनके अंदर पानी की डेप्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ से पानी फिर जो है ना वो कम डेप्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, जो कि वाटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वो फिर अब पानी जो है ये ड्रेन जो है लेके जाती है, और इसको खेत के बाहर एक मेन ड्रेन होती है, बेसिकली आप उसके अंदर उसको जो है ना वो फेंक देते हो उस पानी को। ये बात क्लियर होगी सबको? आई होप कि क्लियर होगी। तो मोल ड्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा है? मोल ड्रेन के हमने बारे में जो है ना बेसिकली ये पढ़ा है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक। इसको हम मूव करवाते हैं सब सरफेस में, और ड्रेन बनाते हैं, और आसपास का पानी उन ड्रेन्स के अंदर आके जो है ना वो मिल जाता है। और मोल ड्रेन का जो है सिर्फ एक मसला होता है कि मोल ड्रेन की जो लाइफ होती है ना, मोल ड्रेन की जो लाइफ होती है उसका लाइफ स्पैन बड़ा छोटा होता है। मैं सिर्फ जो है ना वो कुछ साल होता है, 1-2 साल बस। और 1-2 साल के बाद आपको दोबारा जो है ना वो ये ड्रेन्स जो है ना बनानी पड़ती हैं, क्योंकि वो फिर मिट्टी उनमें वो जो है ना वो अपने शेप को बरकरार नहीं रख सकती, और वो टूट जाती है। तो आपको हर थोड़े अरसे बाद ना इनको जो है 1-2 साल के बाद इनको दोबारा से जो है ना यही वाला टूल जो है इसकी मदद से आपको दोबारा ये जो ड्रेन्स है ये बनानी पड़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रेनेज। तो इसके साथ हमारा लेक्चर ये वाला ख़त्म है। इसके ऊपर कोई सवाल हो तो आपने लाजमी पूछना है मुझसे, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर था, एक हमारा आखिरी लेक्चर रह गया, वो भी मैं इंशाल्लाह जो है ना वो संडे के दिन जो है अपलोड कर दूंगा मैं। तो उसके बाद हमारा जो बेसिकली लेक्चर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे ये वाले। तो फिर जो है ना एग्जाम्स पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अगर हालात जो है ना बेहतर हुए कुछ, ठीक है। तो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट।